नरेंद्र जी, सुन लिया आपने। विमल सिंह तो कह रहे हैं कि जो दिल्ली मॉडल की आप बखान कर रहे हैं, पूरे देश भर में दिल्ली मॉडल का जिक्र आप करते हैं। आपके तो मैनिफेस्टो में जो बातें थी, जो वादे थे, वो ही पूरे नहीं किए। देखिए, मैं ये भारतीय जनता पार्टी को मैंने कल भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नाम, बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी के बजाय भारतीय झूठा पार्टी हो जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा, अच्छा नाम लगेगा, जचेगा इनके ऊपर पूरी तरह से। क्योंकि ये लोग जिस तरह से खुद काम करते हैं वैसे ही दूसरों को भी समझते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना एक एक वादा पूरा किया, ये दिल्ली की जनता बेहतर जानती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलने के लिए अगर बैठे हैं तो उनका मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को बेहतर जानते हैं, उनको आर अपने विमल जी। परिवार का सदस्य मानते हैं हम्म। और उनका एक एक काम दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। रही बात राजेंद्र नगर विधानसभा की, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से युवा जो है प्रदर्शन कर रहा है सड़कों पे उतर के। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य तो दिख रहा है पूरे देश को। बाकी राजेंद्र नगर की बात करें तो मैं एक नाम बता रहा हूं, तरुण शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी सदस्य रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। इनके जो अभिषेक सेठी युवा मोर्चा के वहां के जी। अध्यक्ष रहे राजेंद्र नगर के, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसका मतलब ये साफ है कि अब युवा हों चाहे वरिष्ठ हों, सबकी एक ही चॉइस रह गई है दिल्ली के अंदर, वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। अभी मैं भाई साहब को सुन रहा था, क्या कह रहे थे, वो तो पंजाबी सीट है, वह तो पंजाबी रहते हैं। आप लोग भाई साहब, ये हकीकत आपने बयां कर दी कि आप लोग इस देश को इसी आधारों पर बांटने का काम कर रहे हैं। हम्म। किसी को पंजाब के आधार पे, किसी को गुजरात के आधार पे, किसी को मराठी के आधार पे, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई, आप यही कर रहे हैं। आप जब से सत्ता में आए हैं आप यही तो कर रहे हैं। आपने काम तो कुछ किया ही नहीं है। आपने केवल और केवल देश का और दिल्ली का जितना नुकसान करना था कर लिया। ये लोग अब अच्छे से जानते हैं। आपने महंगाई पे एक जवाब नहीं दिया, आपने कश्मीर पे एक सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं दिया। आपने आज जो युवा सड़कों पे उतर के उसको हम्म। प्रदर्शन करना पड़ रहा है, चौराहे पे आकर वो लोग जो है एक्सरसाइज करके अपने आप का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आपको आंखें कब खुलेंगी? आपको शर्म आनी चाहिए भारतीय जी। जनता पार्टी को। युवा अपना सड़कों पे आ गया है, उनको पकोड़े तलने के लिए आप जो है ठीक। संदेश दे रहे हैं, ये क्या विमल जी, तरीका? आपको। जी, नरेंद्र जी। जनता सब कुछ सोचती है। चलिए ऐसा जनता करते सब हैं, कुछ विमल सोचती है। जी चैलेंज करते रही हैं। बात ये बता रहे हैं, आप मैं यहाँ बता बैठ देना के बड़ी चाहता हूँ सफाई से कि झूठ बोल सकते हैं, लेकिन राजेंद्र मैं नगर की जो जनता है प्रत्यक्ष को वो प्रमाण की राजेंद्र आवश्यकता नहीं होती है। सरकार सुन देती लीजिए, है और इसको सुन 10 से लीजिए करने विमल भी जी, लगा है। सुन लीजिए। आम आदमी आप पार्टी मेरे को को भी सुन चाहती लीजिए, है जवाब वो सुन अपने लीजिए। पे कम बोलने आप लगे। जवाब मैं सुन कहना लीजिए चाहता हूँ पहले, भाई साहब कि जवाब जनता सुन जो है लीजिए। अपने चुनाव आपने का स्कूलों पे कमेंट किया, आपने कहा स्कूल नहीं बनाए। विमल जी आपने कहा स्कूल नहीं बनाए। आप मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। भाई साहब अंसारी जी यहाँ पे नया एंकर स्कूल हैं, आपने कहा उनसे था भी मैं बनाने के निवेदन लिए, एक करना भी चाहता नया हूँ, स्कूल जी। नहीं बना। कैमरे के साथ चलिए, मैं आपको स्कूल चैलेंज करके दिखाता बोल रहा हूँ। हूँ और और कैंपस जितना में स्कूल एक भी देखना नया चाहें स्कूल दिल्ली आप के नहीं अंदर, मैं बनाया। आपको उतना स्कूल दिखाता हूँ जो केजरीवाल जी ने बनाए हैं, जो दिल्ली की सरकार ने बनाए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए चैनल के ऊपर झूठ बोलते हुए। दिल्ली के लोग बेहतर जानते हैं कि झूठ आम आदमी कौन पार्टी बोल ने रहा है? कितने झूठ स्कूल कौन बोल बनाए रहा है? हैं, हमारे केजरीवाल जी ने कितने स्कूल एक बनाए हैं। मिनट अरे और कैमरा स्कूलों बोल के रहा लिए हूँ ही और तो कैमरा दुनिया बोल रहा में हूँ कि एक आज भी अपने दिल्ली की स्कूल चर्चा दिखा हो रही दीजिए। है। एक भी आज स्कूल है शिक्षा के आपको मॉडल के नाम पे तो तो दिल्ली में चर्चा हो बनाया रही है, जाए स्कूलों के वो नाम दिखा पे तो दीजिए। चर्चा हो रही है। आपको ये इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम झूठ ऐसे मुद्दे पे तो बोले जिसको जनता थोड़ा सा तो स्वीकार करे, 10%, 20%। इतना भी आपको शर्म नहीं है? केवल एजुकेशन के नाम पे आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे शिक्षा के नाम पे तो देश दुनिया के लोग दिल्ली को देखने के लिए आते हैं, स्वास्थ्य के नाम पे तो आते हैं, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है तभी तो दिल्ली को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। आप बताइए ना, योगी जी उत्तर प्रदेश से आकर दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? बुलडोजर चलवा रहे हैं खाली, और क्या कर रहे हैं बताइए? बुलडोजर तो चलेगा ही ना, बुलडोजर तो और चलेगा बताइए ही। और क्या कर रहे अगर हैं? कोई सड़क हाँ, गरीबों है, को बुलडोजर सड़क के ऊपर चलाने के उतर लिए के तो पत्थर आपकी बाजी सरकार करेगा। बनी थी। अगर आपने इसीलिए तो पब्लिक सरकार बनाई थी। आपकी सरकार गरीबों ने इसलिए बनाई थी कि आप आइए और हमारे ऊपर बुलडोजर चलाइए, इसलिए बनाई थी आपकी सरकार। आज राजेंद्र नगर के अंदर भी झुग्गियों के लोग डरे हुए हैं। अंसारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप राजेंद्र नगर की झुग्गियों का दौरा करिए। झुग्गियों के अंदर लोग भयभीत हैं बुरी तरह से। जी। मैं गया हूं, मैं बात करके आया हूं झुग्गियों के लोगों से।
झुग्गियों के लोग दिल्ली में भयभीत थे कि अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक आ गया तो हमारे तो घर उजड़ जाएंगे, दुकानें उजड़ जाएंगी। 50-50 साल से, 40-40 साल से जो लोग वहां पे दुकानें चला रहे हैं, वहां अभी बता रहे हैं 15 दिन पहले बुलडोजर चला गया था। ये तो चुनाव होने की वजह से इन्होंने टाल दिया, नहीं तो वहां भी तोड़ा फोड़ी करेंगे, ये वहां भी गरीबों पे बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन राजेंद्र नगर का एक एक क्षेत्र का निवासी जानता है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उनका अपना परिवार का हिस्सा है और उन्हीं के प्रतिनिधि को, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि को वहां के लोग जिताने जा रहे हैं। ये सर्वे रिपोर्ट है, ये दिख जाएगा 23 तारीख। विमल सिंह जी, हर इनको पार्टी जो है ना प्रोपेगेंडा करने की आदत हो गई है। जिस तरीके से देश में ये लोग केवल प्रचार के माध्यम से जीते आए हैं अभी तक, तो इनको लगता है कि राजेंद्र नगर में भी केवल हम खाली प्रचार से जीत जाएंगे। लेकिन नरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ना तो आप सही से पानी मुहैया करा पा रहे हैं, और जो स्कीम्स आपने चलाई थी फ्री बिजली को लेकर भी, उसमें भी आपने एक ऑप्शनल उसको रख दिया है। तो जो वादे आपने किए थे उनसे आप पीछे हटते जा रहे हैं। क्या इसका असर उपचुनाव में दिखाई देगा आपको? नहीं, दोनों पे जवाब देता हूं मैं। उपचुनाव में इसका कोई असर ऐसा, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं आपको दोनों पे जवाब देता हूं। आपने पानी पे कहा जी, पानी पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये उपचुनाव उनके लिए साख की लड़ाई है कि कम से कम एक सीट तो दिल्ली के अंदर ले आए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, हरियाणा ने पूरा का पूरा पानी रोक रखा है। वहां बैठ के खट्टर साहब झूठ बोल रहे हैं कि हमने पानी छोड़ दिया। मीडिया के माध्यम से हमारे वाइस चेयरमैन साहब जो जल बोर्ड के हैं, उन्होंने जाकर के वहां लेवल दिखाया। जो लेवल 674.5 फीट होना चाहिए, वो लेवल 667 फीट पे चला गया है। 7.5 फुट नीचे चला गया वजीराबाद के जो है प्लांट पे। आप बताइए, ये तो पानी की स्थिति है। इन्होंने जानबूझ के केवल एक सीट जीतने के लिए पानी की समस्या पैदा कर दी है दिल्ली के अंदर। ये तो पानी के मुद्दे का सच है। दूसरा, आपने बिजली पे कहा, बिजली पे की ऑप्शनल कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़ के लिखते थे कि फ्री बांट रहा है, फ्री बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं, हमें फ्री नहीं चाहिए जी, हमें तो बिल देना है। हमें अब केजरीवाल जी ने कह दिया कि भैया अब हम ऑप्शन कर देते हैं, जिसको बिल जो भर सकता है, जो सक्षम है वो भर देना, जो नहीं भर सकता उसके लिए फ्री है। तो ये तो अच्छी बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है कि वो बिल दें, जो बिल नहीं देना चाहते हैं वो बिल दें। आम आदमी को तो फायदा मिल रहा है ना, आम आदमी को फायदा आज भी मिल रहा था, कल भी मिल रहा था, कल आने वाले भविष्य में भी मिलता रहेगा। तो जो फ्री बिजली पानी की बात है वो मिलता रहेगा। राजेंद्र नगर के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और वो दुर्गेश पाठक को चुनेंगे, क्योंकि ये झूठ फैला रहे हैं। दुर्गेश पाठक वहीं रहते हैं, एच ब्लॉक में रहते हैं। मेरे साथ चले, विमल जी को दिखा देता हूँ, मिला देता हूँ। ठीक है विमल जी।